हो गया? ओके, चलिए सुनिए। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है? सुनो जी, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले भी समझाया, अभी भी समझा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बड़ा अच्छा से, कि आपके पास एक्टिविटी सीरीज, जिसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। कौन सीरीज? मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार्ट करके, रिएक्टिविटी सीरीज। ये 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ रिएक्टिविटी सीरीज। हिंदी में बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको? सक्रियता श्रेणी। हाँ, हेलो 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 बुबू, जो नहीं लिखे हैं वो जरूर इसको लिख लेंगे, उनके लिए ये गोल्डन है, गोल्ड है, सब प्योर गोल्ड है, ये पूरे केमिस्ट्री में आपको काम आएगा। ओके, क्या बोला था मैंने? बोलो। काशी, ओके, नाथ का माली, आलू, आलू जरा फीके पकाता है, फीके पकाता, दिख रहा है वो? देखो तो नीचे कहाँ तक दिखेगा? यहाँ फीके पकाता है ना? कैसे को पकाता है? ऐसे पकाता है, यहाँ तक ना, ये तक ना। चलो, यहाँ फीके पकाता है। अब वो गुस्सा गया, बोला क्या? माली आया, बोला कौन है? आ गया। कौन है? कौन का स्पेलिंग बोलो? कौन है? आगे आओ। आगे, आगे कैसे लिखोगे? आगे 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 आओ, आगे आओ। हाँ, गुड। हाउ कॉपर सी यू, कौन? कौन हो जाएगा रे? चलो कोई बात नहीं, कौन, ठीक है? कौन है? आ गया। चलो ठीक है। तो के मतलब क्या होता है? पोटासियम। और ये के से कैल्शियम स्टार्ट करना है। के तो ऐसा करो ना, इसको के ना लिख करके सी से लिख दो, मजा आ जाएगा। इंग्लिश में क्या बोलते ना? हाँ, इस तरह। भेज गया, ये तो मजा ही आ गया, पूरा का पूरा इस्तेमाल ही हो गया है ना। चलो अंडरलाइन कर दो, मजा आ जाएगा। मालिका, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, ज़ेरन, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। ठीक है, लिखो, लिखो, रुको, बोलो इसका। के पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी, लेड एंड है हाइड्रोजन। चलिए यहाँ बताओ। कॉपर, मरकरी, क्योंकि है तो 2 बार आ गया, तो याद ना, पहली बार में हाइड्रोजन आता है, दूसरी बार में मरकरी आता है। आगे एजी, इसको अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन। एजी, एयू, गोल्ड। को दिक्कत? ये ट्रिक है यार। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। शिकायत कर रहा था किसी से, बगल में माली सुन लिया, बोला कौन है? आ गया। कौन है? आ गया। तो याद हो गया, कितना आसान से याद हो गया। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज बताएगा कि जैसे मैंने बोला था कि आपको कि ए बी सी एक रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि देखो, बी सी से सेटिंग किया हुआ है, बी सी से। अब ए जो है चाहता है कि हम सी से हम सेटिंग करें, सी से। तो ए को ये करना पड़ेगा कि बी को लात मार के भगाना पड़ेगा, लात मार के। अब ए बी को लात मार के तभी भगा सकता है जब ए ज्यादा पावरफुल होगा बी से, तब ना कर सकते हो जी। तो ए सी से सेटिंग करेगा तब। तो इसका मतलब है कि ए सी से सेटिंग कर लिया, ए बी को लात मार के भगा दिया, खुद जाके सेटिंग कर लिया, बी बेचारा अकेला दुनिया में रह गया। ठीक है, इसी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापित कर देना, उसको मार करके, लात मार करके हटा देना और उसका जगह खुद ले लेना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो लेकिन शर्त है कि उसके लिए एक एलिमेंट जो डिस्प्लेस करेगा किसी दूसरे को, वो खुद पावरफुल होना। तो पावरफुल होना चाहिए। केमिस्ट्री में पावरफुल वर्ड नहीं बोलेंगे कि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, उसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है, उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, जो बोलो। ठीक है, तो ये टेबल जो मैंने लिखा, ये टेबल तुमको ये जानकारी देगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। ओके, जो इस टेबल में ऊपर है वो हाई रिएक्टिव है, जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव है। सो दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। एंड ऐसा नहीं है कि इस टेबल में पूरा एलिमेंट आ गया पूरे केमिस्ट्री का, ऐसा कोई जरूरी
नहीं है। माने तुम हायर क्लास में जाओगे तो और भी एलिमेंट काउंट होगा, बहुत सारे एलिमेंट है। ओके, साइंटिस्ट ने हर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवा करके एक सीरीज तैयार कर दिया। उन्होंने ये जो सीरीज देख रहे हो ना, ये हम अभी एक की लाइन में लिख दिए, 2 मिनट के अंदर लिख दिए, और उन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी। क्या कर दी? जिंदगी खपा दी। और हमको इतना सस्ता में आसानी से मिल गया। और हम क्या करेंगे? कॉपी में लिखेंगे, पेज में लिखेंगे, अब पेज को फाड़ देंगे ऐसे करके। माने बरसों की मेहनत फट गया। हाँ ठीक है, तो इतना नहीं, बहुत मेहनत करके ये सीरीज तैयार हुआ है। क्या है मारा रे, ध्यान दो ना, है ना? समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्टिविटी सीरीज बताएगा कि जो सबसे ज्यादा, जो ऊपर आता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस, क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा पावरफुल है, नीचे वाला तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था भाई। एग्जांपल देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो एग्जांपल देखो। जिंक देख रहे हो? जिंक सॉलिड होता है, सॉलिड ठोस होता है। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, माने लैब में होता है ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, बिलियन होता है, एक्को सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट में जैसे जिंक का छोटा छोटा दाना डालते हैं ना, हम तुमको क्या करेंगे, एनिमेशन के थ्रू दिखाएंगे एलईडी पे, ठीक है? रिएक्शन सब दिखाएंगे तो मजा आएगा। तो व्हाइट कलर का, हल्का सिल्वरी व्हाइट कलर का जिंक जो है, जिंक सॉलिड होता है, सिल्वरी व्हाइट, चांदी जैसा उजला, समझे? तो सॉलिड होता है, ये मेटल है। अब जिंक और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक बीकर में होता है, ठीक है? जैसे ही उस बीकर के अंदर जिंक का छोटा छोटा गोली डालेंगे, ओके, तो क्या होगा? रिएक्शन होने लगेगा। उसके बाद क्या होगा कि कॉपर का जो ये है कलर है, रेड ब्राउन कलर होता है ना कॉपर का, तो रेड ब्राउन कलर का बन जाता है, वो जमा हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है। यहाँ पे क्या हुआ कि जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। जिंक इसलिए हटा दिया क्योंकि जिंक देखो, इसमें देखो, जिंक ऊपर है और कॉपर, मुझे जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, लगातार ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये फिर ये अलग लाइन है, इसके नीचे का ये है, ठीक है? तो चूंकि जिंक ऊपर है और कॉपर, ये मत बोला सर कॉपर तो आप ऊपर लिखे हुए हैं, तो कनपटा अलग कर देंगे। ये एक लाइन में लिखा हुआ, ये जगह नहीं था नीचे, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख दिया, ठीक है? तो जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, इसलिए जिंक कॉपर को लात मार करके हटा देगा, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक की अभिक्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, इसलिए हटा देगा, ठीक है? तो हटा दिया, जिंक सल्फेट जाएगा। लेकिन उल्टा रिएक्शन देते तुमको, उल्टा देते, बोलेगा कि कॉपर क्या जिंक सल्फेट से रिएक्शन करके बनाएगा? माने मैं तुमको दे दूं कि कॉपर जिंक सल्फेट से रिएक्शन करेगा, तो बोलो नो रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है। तो कॉपर लात मार के नहीं हटा सकता, ताकतवर रहेगा तो लात मार के हटाएगा यार, सिंपल सा बात है। तो ऐसा कभी कभी दे देता है रिएक्शन, बच्चे को समझ में नहीं आता है, ठीक है? तो डेफिनेशन देखो कितना आसान है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, इसलिए मैंने एलिमेंट लिखा है समझदारी से के साथ। माने नॉन मेटल अधातु को भी बोलो डिस्प्लेस कर सकता है, हाँ। So more reactive element displaces a less reactive element from its aqueous solution, उसके जलीय विलयन से। मैंने बोला देखो यार, एक अधिक अभिक्रियाशील धातु या तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके बिलियन से विस्थापित कर देता है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। कुछ समझे? एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व एक कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके बिलियन से हटा देता है, विस्थापित कर देता है, तो उसको बोलते हैं वर्ष अभिक्रिया, जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व एक दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके बिलियन से, ये बिलियन बोलना पड़ेगा, उसके सॉल्यूशन से हटाते हैं, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, इसको हटा नहीं सकते परिभाषा से, बिलियन बोलो या घोल बोलो। डेफिनेशन में आ गया, बहुत इजी डेफिनेशन है। एक मेटल को भी डिस्प्लेस कर सकता है, एक मेटल नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस कर सकता है, एक नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस कर सकता है, एक धातु को भी विस्थापित कर सकता है, अधिक रिएक्टिव वाला, एक अधातु को भी डिस्प्लेस कर सकता है, और एक अधातु को भी डिस्प्लेस कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। बताइए कैसे समझेंगे कि अधातु को डिस्प्लेस करेगा? एक एग्जांपल दीजिए, तभी आपका बात माना, बोलो। जाएगा जैसे Cl2 KBr से रिएक्शन करता है, देख रहे हो? तो देखो और से याद ना कि जो एक मैं बताता हूं, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, समझाऊंगा मैं, ओके? तो याद ना कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन का सबसे भूखा है। ऐसे है ना कि इलेक्ट्रॉन का सबसे भूखा कौन है? इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा चाहत किसको है? केमिस्ट्री में याद ना कि जो ऐसे है ना कि दुनिया में इंसान क्या चीज के लिए मारपीट कर रहा है? कमाने के लिए, ज्यादा पैसा हो जाए, ऐसा लोग कहते हैं ना, अमीर बनने के लिए, तो ज्यादा पैसा कमाना, लेकिन केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कमाना है, हाँ, इलेक्ट्रॉन खींचना है।
वो अमीर बनेगा। मैंने जितने माने समझो कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन पैसा है, हाँ ऐसे आ जाता हो, तब कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला इंसान है, इंसान नहीं बोला, एलिमेंट है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, ओके। और उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन, उसके बाद आता है आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी, याद आया? या कल बारिश आई, फिर कल बारिश आई, जो भी बोलो। सो फ्लोरीन क्लोरीन बोलते सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की चोरी कौन करेगा? उसके बाद तो बताओ क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये सब एलिमेंट इसके अंदर ना दिखाया गया है। तो हायर क्लास में जब 12th में जाओगे, साइंस अगर लेने का मौका मिल गया लोगे, अगर सब शौक हो जाएगा तो फिर दोबारा ये सब एलिमेंट ऐसा रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उसमें तुमको इस सीरीज इतना ही नहीं दिखाई देगा, बहुत लंबा दिखाई देगा, ठीक है। तो उसको रटना नहीं है, उसको लॉजिक से याद रखना है, ठीक है, चिंता नहीं करो। वो तो मैंने ट्रिक देकर तुमको समझा दिया। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अब बोला गुस्सा गया माली का, कौन है आ गया हो? बोलता है मेरे सामने में है। तब का क्या क्लोरीन ब्रोमीन को हटाएगा और खुद जाकर के चिपक जाएगा। जा यही ना हो रहा है, हंसने वाली का बात है। ब्रोमीन गैस को बाहर निकाल देगा, है ना रे। क्लोरीन ब्रोमीन को धक्का मारा, लात मारा और खुद जाकर के चिपक गया। उससे क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। हाँ रिएक्टिव है, सही बात भेजा गया। तो नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस करता है। तो अगर कोई बच्चा डेफिनेशन लिख दिया है मेटल यहाँ पर ना, क्या मैक्सिमम बुक में भी मेटल ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हारे एग्जाम में किताब में जो एग्जांपल दिया हो ना, एग्जांपल सब में मेटल दिया हुआ है, नॉन मेटल वाला कोई एग्जांपल नहीं है। लेकिन सही परिभाषा होगा एलिमेंट लिखना। मैंने इसलिए तत्व लिखा है, मैंने मेटल। तो परिभाषा में छोटी छोटी बातें हैं बट मोटी मोटी बातें हैं, हाँ समझना पड़ेगा, ठीक है। सो परफेक्ट डेफिनेशन होना चाहिए, समझो। तो आप बच्चे बुक में आपको सर बुक में सही लिखा हुआ है, सही है लेकिन पूरा नहीं है, ठीक है ना। लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा। इसलिए नॉन मेटल के लिए भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अरे बुझिए ना, एग्जांपल मैंने लिखा रहा हूँ, एक ही एग्जांपल कैसे है। मैग्नीशियम मोर एक्टिव है कॉपर से, देख लो मैग्नीशियम ऊपर है, कॉपर कहाँ नीचे है, ठीक है। तो मैग्नीशियम भी कॉपर को हटा देगा दोनों। याद में ये ब्लू कलर का होता है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है? कई बार पूछा हुआ है, ब्लू है पानी ये पूछा हुआ है। कॉपर सल्फेट का एक्व सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? अब मैंने ब्लू कलर से लिखा भी जानबूझ करके, वैसे ये व्हाइट होता है, ये स्लोडी व्हाइट, ये ब्लू कलर का एक्व सॉल्यूशन होता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लिखा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड सिंगल। मैंने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही तुम क्या बोल दोगे? तो अगर एग्जाम में बोले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन बोलो तो ये लिखोगे, ओके। एग्जांपल बहुत भरपूर है, और भी एग्जांपल हो सकता है, बस 2 एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब चलो आ जाओ। सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा होता होगा? सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं इसी को दिखाता हूँ, NaCl वाला। अभी किसके लिए था? ये किसके लिए था? ये जो मैंने टेबल बनाया ये किसके लिए है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। मैं उसको मिटा रहा हूँ, 1 2 3 आई एम फ्री, मिटा रहा हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख लेते हाँ, फिर भी चलो कोई बात नहीं, फिर करें। अब बताओ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा होगा सर? तो देखो NaCl कैसे बना होगा? बताओ Na प्लस Cl, बोलो ना। और Ag3 कैसे बना होगा? Ag प्लस Ne3 माइनस। इसलिए मैंने बोला ना कि प्लस माइनस याद रहेगा तो तुमको एकदम कमाल कर दोगे। अब देखो ये प्लस वाली किसके पास जाएगी? याद है ना, प्लस बॉय एंड माइनस गर्ल। अब तो समझ गया, बड़े समझ में आ गया, चिट्टा तो इतना समझदार है। तो ये प्लस वाली माइनस वाले के पास, और ये प्लस वाली, तो ये Na NO3 बनेगा, NaNO3 बना और AgCl बना। आगे पीछे लिख सकते हो, समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? 2 सॉल्यूशन लिया गया आयनिक कंपाउंड का, इसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। जहां पे प्लस माइनस होता है उसको क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। प्लस को बोलते हैं कैटायन और माइनस को बोलते हैं अनायन, धनायन ऋणायन, याद है ना। तो आयनिक कंपाउंड बोलते हैं इसको, आयनिक यौगिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो 2 आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन लेते हैं, 2 आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन लेते हैं, दोनों को एक बीकर में डाल देते हैं, दोनों में रिएक्शन होता है। और रिएक्शन होने के बाद ओके, कैसे समय की रिएक्शन हुआ? रिएक्शन का पहचान बता दिया मैंने, कलर चेंज हो जाता है या प्रेसिपिटेट बन जाता है। यहां पे क्या होता है कि पेंदी में व्हाइट प्रेसिपिटेट श्वेत अपक्षेप जो कि पानी में घुलता पेंदी में क्या हो जाता है? बैठ जाता है, जमा हो जाता है, उसको व्हाइट प्रेसिपिटेट होता ही है। तो AgCl एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट का साइन क्या होता है? उल्टा एरो। AQ मतलब एक्वस, जलीय विलय ना, एक्वस। और ये क्या है? तो ये PPT है, क्या बोलो? PPT है, PPT जल्दी बोलो, क्या है ये? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ऐसा ना क्या है?
प्रिसिपिटेट। अब विक्षेप कहते हैं हिंदी में। ये कैसा कलर का होता है प्रिसिपिटेट? ये व्हाइट कलर का होता है। एजीसीएल कैसा कलर का है? प्रिसिपिटेट येलो कलर का भी हो सकता है, ओके, बट ये भी कैसा है? हाँ याद है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दो आयनिक कंपाउंड अपने आयन का अदला बदली किया। इसका आयन, इसका कैटायन यहां आ गया, इसका कैटायन अपने आयनों का, जोर से बोलो, अदला बदली किया। अरे समझे? तो अगर दो आयनिक कंपाउंड अपने आयनों का अदला बदला करता है, यानी तू प्लस वाला मेरा प्लस वाला तू ले ले, ओके, तू अपना प्लस वाला मुझे दे दे, अदला बदली, या माइनस वाला तू मेरा ले ले, ऐसे करके बात सेम ही है। तो अपने आयनों का अदला बदली किया। क्या किया? जैसे तुम्हारा ब्याह होगा ना, तो तुम अपनी पत्नी को उसको दे दोगे, उसका पत्नी को तुम ले लोगे, हो गया, मजा आ जाएगा। उसी को बोलते हैं अदला बदली। कितना अच्छा बात बोले, याद ही रहेगा। दिल है कि मानता नहीं है। चलो, आयनों का क्या हो जाएगा? अदला बदली। तो इसको क्या बोलोगे? डबल डिस्प्लेसमेंट है। दो स्थान ना चेंज हुआ है, यहाँ पे खाली एक ही सीट चेंज हुआ था, यहाँ पे कितना सीट चेंज हुआ है? 2 सीट चेंज हुआ है। तो वो कैसे है? Na गया Ag के पास, एक सीट ये, और NO3 आया तुम्हारे पास यहाँ, Cl मतलब Cl गया यहाँ पे, है ना, Ag के साथ, तो 2 सीट अदला बदली हुआ, इसलिए बोलेंगे इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट यहाँ पे एक ही सीट चेंज हुआ था। समझे लड़की? हाँ, समझे? या रिएक्शन टफ है क्या? खुद से लिख सकते हो, बिना देखे हुए लिख सकते हो ना? चलो हम इसको मिटा रहे हैं, मिटा लो मिटा दे। अब बता तो क्या था? तो रिएक्टेंट तो देना पड़ेगा ना मुझे। रिएक्टेंट तो क्या था बताओ? BaSO, बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन और सोडियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट का, अब रिएक्टेंट तुम खुद से बता सकते हो, सॉरी प्रोडक्ट खुद से बता सकते हो। पूछो कैसे सर? Na प्लस है, Cl माइनस है, दोनों को सेटिंग कर दे, और उसका बेरियम को सल्फेट के साथ, तो बेरियम सल्फेट सर बचपन से हम जानते हैं, बेरियम सल्फेट सर BaSO4, और ये एरो उल्टा देंगे, ये तुम्हारा प्रेसिपिटेट होता है, और NaCl बन जाएगा। कोई दिक्कत? वाह 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 वाह, बोलो वाह 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 वाह, एक्वा सॉल्यूशन, वाह 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 वाह, क्या बात है। 2 से गुना कर दें बैलेंस करने के लिए, बैलेंस हो गया, भेजा गया। सो ये भी क्या है? व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये भी पीपीटी है। एरो उल्टा देने का मतलब क्या होता है? पीपीटी। और सीधा एरो देने का मतलब क्या होता है? गैस। सीधा एरो निकला गैस, निकल रहा है गैस, और उल्टा एरो नीचे एरो पेंटी में जाकर के कौन बैठ गया है? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट ऐसा केमिकल है जो पानी में घुलता, वाटर इनसॉल्युबल होता है, पानी में अघुलनशील होता है, और पेंदी में क्या हो जाता है? बैठ जाता है। तो प्रेसिपिटेट का बनना भी केमिकल रिएक्शन का प्रूफ है, याद है ना? केमिकल रिएक्शन का फीचर्स है, विशेषता है। भैया भैया, अब एक और रिएक्शन तुमको यहां से लिख के लाना घर से, खुद से। हेलो 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 हेलो, आप लोग घर से क्या करना है? रिएक्शन नंबर जो भी है, मैं स्टार हैशटैग लगा देता हूं, बोलते हैं उसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। हिंदी बोलते हैं अपक्षेप अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अपक्षेपण अभिक्रिया। बोलो ना, जोर से बोलो ना। अपक्षेपण अभिक्रिया, यस, अपक्षेपण अभिक्रिया। अब हम इसका परिभाषा नहीं लिखेंगे। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच पीपीटी इज फॉर्म्ड। पीपीटी इज फॉर्म्ड, बस खत्म, ठीक है ना? पीपीटी को पीपीटी नहीं लिखोगे, पूरा फुल फॉर्म लिख दोगे। प्रिसिपिटेट, अपक्षेप। अपक्षेप क्या होता है सर? जो पानी में घुलता नहीं है, पिंडी में जम जाता है, बैठ जाता है, ऐसे आता है ना? हाँ, गुड। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अब कहोगे सर परिभाषा लिखने की जरूरत है ना? लिख लाओगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपक्षेप का निर्माण होता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण बताओ तो उदाहरण ये वाला उतार दोगे चुपचाप, ये दोनों। हो गया, एक तीर से 2 निशाना। समझ में ना? द केमिकल रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर भैया गया चिट्ठी। अब हम यहाँ छोड़ रहे हैं, तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। हे अब एक और रिएक्शन है, आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल से, फिर अभी भी बता देता हूं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? मत उदास हो बू, उदास मत हो। हम है ना जिंदा, मत हो। अगर स्पेलिंग में गलती हो जाए हिंदी में तो क्या करना? माफ करना, यस, क्योंकि स्पेलिंग में हो सकता है मिस्टेक, हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं होगा, चांसेस कम है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, हमको लगता है उदासीनी इधर से होगा, शायद होगा ना, इधर से छोड़ो यार, हटा। हाँ, अब इसका एग्जांपल पहले सुनो। अब परिभाषा तुम लोग लिख लाओगे, ऐसे सुनो ना चिट्ठी। HCl का एक्वा सॉल्यूशन,
NaOH का, ये अगला चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग एसिड बेस में। क्या पढ़ेंगे? ये भी एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलो H प्लस Cl माइनस Na प्लस, खुद से बताओ, खुद से बताओ, Cl किससे जुड़ेगा? माइनस वाला प्लस के साथ, तो क्या बनेगा जल्दी बताओ? NaCl, जोर से बोलो। और H और OH मिलकर क्या बनाएगा? वाटर। H और OH मिलकर क्या बनाता है? वाटर। क्या बनाता है? वाटर। वाटर 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 वाटर, क्या बनाता है? वाटर। नहीं तो पता चला घर में क्या, मम्मी वाटर पीबो। मम्मी बोलेगी, फिर 2 डंडा पड़ेगा, दिमाग अपने वाटर में, जल में तब्दील हो जाएगा। किस में तब्दील हो जाएगा? जल में तब्दील हो जाएगा। किस में तब्दील हो जाएगा? एल मतलब लिक्विड, दिख रहा है ना? एल मतलब लिक्विड। ओके यस। उदास से आप सुनो क्या हुआ, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ ना, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक एसिड होता है, एक बेस होता है। इसको बोलते हैं एसिड, इसको बोलते हैं बेस। दोनों रिएक्शन क्या है? इसको बोलते हैं सॉल्ट। सॉल्ट होता है, क्या होता है ये? और ये क्या बनेगा? वाटर। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ठीक है, बताऊंगा कैसे। एक एसिड और बेस से जो भी सब्सटेंस बनेगा उसको सॉल्ट बोलेंगे, तो ये सॉल्ट बना। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ओके, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने रख दिया। तो अब तुमको घर पर लिखना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके लवण, साल्ट को हिंदी में लवण बोलते हैं, लवण और जल बनाते हैं। नहीं लिख के लाओगे तो कोई दिक्कत, क्योंकि इसको सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल से, तो वहां लिखा भी करेंगे हम। ओके, बस खाली याद ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। परिभाषा सुन लो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का, जब 2 आयनिक यौगिकों के विलयन को एक साथ मिलाते हैं, तब जब 2 आयनिक यौगिक विलयन को एक साथ मिलाएंगे तो उसमें आयनों का अदला बदली होगा, उसी बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अंग्रेजी में लिख दिया मैंने, द केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ 2 आयनिक कंपाउंड्स आर मिक्स्ड टुगेदर। हाँ, अगर 2 आयनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन को क्या किया जाए? मिलाया जाए। भैया में गया? तो आप कितना टाइप का रिएक्शन हो गया? अब लास्ट में बचा हुआ अपने पास रिडॉक्स रिएक्शन को डिटेल से पढ़ना, बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे उसको। ओके, पहले समझ आ गया अच्छे से? क्लियर हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। और जो ट्रिक पढ़े हैं वो कौन ट्रिक? अरे वो ट्रिक जो पढ़े हैं, रिएक्टिविटी से जो पढ़े हैं, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, आलू बाद में बोलते, पहले आलू बोलोगे, आलू जरा फीका पकाता है। अब वो माली गुस्साया, अब बोला हे कौन है, आ गया हो। हाँ, ये वही ट्रिक, तो ये माली वाला, तो ये इसके लिए लागू होगा। और भी इसमें एग्जांपल है, और मेटल का भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और नॉन मेटल का भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो अब समझ आ गया अच्छे से? और चुपचाप इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को लेकर के लाओगे। समझ आ गया? ये भी प्रेसिपिटेट है, ये भी क्या है? प्रेसिपिटेट है। अवक्षेप है, अवक्षेप एक अवक्षेप जो है पानी में घुलता नहीं है और वो पेन में बैठ जाता है, ऐसे बोल सकते हो, और घुलनशील पदार्थ है। ठीक है, चलो नोट कर लो। ओके, दैट्स ऑल।